इंग जैसे लास्ट में आता है, तो इंग और इंग्स को कैसे शॉर्ट फॉर्म्स में लिखना है वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। आज करने वाले हैं हम सुफिक्सेस एंड टर्मिनेशंस। सुफिक्सेस का मतलब तो आपको पता है, सुफिक्सेस का मतलब होता है जो पीछे लगने वाले, जो एंडिंग में जो हमारे कुछ टर्मिनेशंस आते हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म्स हम इसमें देखेंगे। सो फर्स्ट जैसे इंग है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे पेइंग में, ट्राइंग में, ठीक है, टाइंग में। और एन एस की जो स्ट्रोक होती है, के, गे और अप स्ट्रोक जो फाइनली हुक्ड होते हैं, उन अप स्ट्रोक्स के बाद भी हम इनके लिए डॉट लगा सकते हैं। और जो के, गे हैं उनके बाद भी हम लगा सकते हैं जब एफ और वी की हुक्स लास्ट में आ रही हों, तो हम इनका यूज़ करेंगे इनका के, गे के बाद। ठीक है, तो इन सब के पीछे हम इनके लिए डॉट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे है जैसे वेनिंग, कफिंग, तो इनके लिए डॉट यूज़। और जब हाफ या डबल स्ट्रोक आ रही होगी और या किसी लोगोग्राम के पीछे भी इंग होगा तो हम डॉट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे है मैटिंग, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, डबल फॉर्म में मटरिंग, और लोगोग्राम के फॉर्म में थैंक इंग, तो हमने डॉट यूज़ किया। बट कई बार लोगोग्राम्स में हम इंग की पूरी फॉर्म भी जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे है विशिंग में और सरप्राइजिंग में। जहाँ पर कन्वीनियंट है बनाना तो वहाँ पर हम ये बनाएंगे। जैसे इन वर्ड्स में आपको दिख रहा होगा, सरप्राइजिंग में इंग जो है वो बनाना ज़्यादा कन्वीनियंट था क्योंकि इजीली वो बन रहा है। अगर नहीं बन रहा होता तो हम डॉट फॉर्म का यूज़ करते, जैसे यहाँ पे है थैंकिंग में, ठीक है। और थैंकिंग में हम थैंक इंग बनाने से हम डॉट लगा सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी है और कन्वीनियंट है वहाँ के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगोग्राम में इंग का यूज़ करते हैं। डॉट इंग हमने देख लिया। अब डॉट इंग जो है वो मिडली हम नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लास्ट में ही इसका यूज़ करते हैं। मिडली हम इसकी लॉन्ग फॉर्म जो है उसका यूज़ करते हैं, इंग फॉर्म का। इंग्स जो है हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इंग को हम डॉट से करते हैं तो इंग्स को हम डैश से करते हैं, ठीक है। इंग्स लास्ट में आता है तो हम उसे डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे प्लॉटिंग्स है, फाइंडिंग्स है इनमें। और राइटिंग में बनाते हुए भी हम इसे लास्ट में ही लगाएंगे, ठीक है। प्लॉटिंग्स में भी ऐसे इंग्स लास्ट में। अब हम बात करेंगे एलिटी, इलिटी, एरिटी, ऑरिटी, एल्टी, ठीक है। जो ये साउंड्स, ये टर्मिनेशंस आती हैं और इन्हीं की जैसी और भी टर्मिनेशंस आती हैं, उनको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? डिसजॉइन करके एक्सप्रेस हम करते हैं। जैसे यहाँ पे है मेजॉरिटी में जे है, जो लास्ट स्ट्रोक आ रही है ऑरिटी से पहले की, जो लास्ट स्ट्रोक है उसको हमने डिसजॉइन करते हैं ना पहले वाले के साथ, तो हमारा ऑरिटी की साउंड आएगी। वैसे ही फॉर्मेलिटी में भी एलिटी से पहले हमारा एम आ रहा था तो हमने उसको डिसजॉइन कर दिया पूरी स्ट्रोक से, तो हमारा एलिटी की साउंड वहाँ पे आएगी। तो ऐसे हमने ये बनाने हैं। फिर है हमारे पास लॉजिकल और लॉजिकली, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिसजॉइंट जे के साथ, ठीक है। इसमें जे की साउंड आती है लॉजिकल, तो जे को हम डिसजॉइन करेंगे। वो कैसे साउंड करता है यहाँ पर? मिथोलॉजिकल, मिथोलॉजिकल और मिथोलॉजिकली के लिए आप एल की स्ट्रोक भी लगा सकते हैं या यहाँ पे एक डॉट भी लगा सकते हैं या एल बना सकते हैं। तो मिथोलॉजिकली आप उसे पढ़ लेंगे। अब आता है हमारे पास मेंट। मेंट में हम जो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इसका यूज़ करते हैं। जैसे एग्रीमेंट में हमने मेंट लगाया, लेकिन कहीं पर हम ये मेंट वाली फॉर्म जो है वो नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसमें ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है इसका यूज़ करेंगे। जैसे इम्प्रिजनमेंट में है तो यहाँ पे मेंट के लिए हमने ये वाली फॉर्म यूज़ करी है और एग्रीमेंट में हमने ये वाली फॉर्म यूज़ करी है। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रोक हम यूज़ करते हैं कि मेंट कौन से वाला कहाँ पे कौन सी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर ये वाला मेंट नहीं लग सकता था, इसलिए हमने ये मेंट बनाया है, और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है इजीली लग रही थी। द नेक्स्ट हमारे पास है मेंटल, मेंटली, मेंटालिटी। अब डिसजॉइंट हमने मेंट यहाँ पर जो है उसका ही यूज़ करना है सेम इसके लिए। जैसे यहाँ पे मेंट था, यहाँ पे मेंटल के लिए भी हमने वही यूज़ करना है।
फंड हमने यहाँ पे बनाया फंड ए मेंटल, ठीक है, फंडामेंटल, और फंडामेंटली के लिए भी यही होगा। आप यहाँ पर एल भी ऐसे करके बना सकते हैं फंडामेंटली के लिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और अकॉर्डिंग टू द पैसेज तो हमें समझ में आ ही जाता है। देन एल वाई, डिसजॉइंट और जॉइंट। एल से हम ली को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे चीफली और फ्रेंडली। जॉइंट और डिसजॉइंट दोनों यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अब आ जाता है हमारे पास शिप। जॉइंट और डिसजॉइंट इश से हम शिप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रेंड शिप, लीडर शिप। अब फुलनेस, लेसनेस, लाउसनेस, इसमें हम डिसजॉइंट एफ एस से रिप्रेजेंट करेंगे फुलनेस को, और एल एस से हम लेसनेस, लॉसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सुफिक्सेस हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म्स दे करके इजीली लिख सकते हैं। केयर, फुलनेस के लिए एफ एस हो गया, होप, लेसनेस के लिए एल एस हो गया। वर्ड, वाट, वॉट, यार्ड, इसके लिए हम हाफ वे और ये का यूज़ करते हैं। वे और ये इसके लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है बैक वर्ड, ब्रिक, यार्ड, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे वे और ये का यूज़ करना है इन वर्ड्स की शॉर्ट आउटलाइन के लिए। अब कुछ फ्रेजेस है हमारे पास, इसमें हमने शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ किया हुआ है। यू विल बी एबल टू, at the same time, for some time, we are able to, that was, this was, at the some time, according to the। कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं हेयर, देयर और वेयर के, ठीक है। इसमें हेयर के साथ जो है वो इन दे रखा है, ऑन, एट, टू, ऑफ, विद, ये सब दे रखा है। और वैसे ही देयर और वेयर के साथ भी दे रखा है। तो इन के लिए हम एन की स्ट्रोक का यूज़ करेंगे, ऑन के लिए एन की हुक का, एट के लिए टी का, टू के लिए हम टू जो है वो ज्वाइन करेंगे इसमें, ऑफ के लिए हम एफ का यूज़ करेंगे, विद के लिए हम इट का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स जो हैं वो हो जाएंगी। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपने इन चैप्टर में दिए गए सारे एग्जाम्पल्स को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। स्क्रीन पे दिए गए सेशन को आप क्लिक कर सकते हैं, मैं आपसे वहीं मिलूँगी।